Hello, bhai. Today topic Supreme Court of India. So let's start. Supreme Court of India. Supreme Court of India. Supreme Court of India. Basically, District Court, High Court, and Supreme Court. Supreme Court is the highest authority in India. Suppose डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी पनिशमेंट दे दे आपको, आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पर आपको अपील करने के बाद आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहाँ पर नहीं होगा इन इंडिया पर। सो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। सो हाईएस्ट judicial authority. Location New Delhi. न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली पर लोकेटेड है। भारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ 1950। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश 1950। इस्टेब्लिश 1950। Supreme Court of India Final Court of Appeal Court of Appeal। सुप्रीम कोर्ट का पावर जुडिशियल एक्टिज्म So Supreme Court of India is a final court of appeal। सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है जो पीपल सिटीजन ऑफ इंडिया का फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स। सो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। सो प्रोटेक्ट फंडामेंटल mental rights and Article 32 of Indian Constitution। Article 32 of Indian Constitution। Indian Constitution में टोटल 5 टाइप रीड्स। 5 टाइप रीड्स। 5 टाइप habeas corpus, mandamus, quorum provision एंड सर्जरी। ये टोटल 5 रीड्स जो प्रोटेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 जब आपका कभी भी फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होगा तब आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 5 टाइप रीड्स। नेक्स्ट Supreme Court of India is also known protector and guardian of Indian Constitution। So protector and guardian of Indian Constitution। Protector and guardian of Indian Constitution। So Supreme Court of India history background। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पर कोलकाता पर इस्टेब्लिश हुआ हाई कोर्ट ने। तो रेगुलेटिंग एक्ट
एक्ट 1773 कोलकाता पर हाईकोर्ट हुआ। तो कोलकाता बांग्ला बिहार उड़ीसा पर, यहाँ पर बेसिकली बांग्ला बिहार उड़ीसा का रीजन ने यहाँ पर कोलकाता पर कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट, इसका बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद किंग जॉर्ज तृतीय ने एस्टेब्लिश किया कोर्ट का मद्रास एंड बॉम्बे पर एस्टेब्लिश किया कोर्ट। सो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता पर कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट, लेटर किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास बॉम्बे पर कोर्ट एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर्टिकल 124 to 147 of Indian Constitution, पार्ट 5 पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो टोटल नंबर ऑफ जज सुप्रीम कोर्ट, सो टोटल नंबर of judge 34 including chief justice of India, Next, Supreme Court judge appointed. Supreme Court judge appointed by President of India. भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होगा। सो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर सुप्रीम कोर्ट जज? सो सुप्रीम कोर्ट जज क्वालिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट जज क्वालिफिकेशन, সুপ্রিম কোর্টে জাজ কোয়ালিফিকেশন भारतीय संविधान आर्टिकल 124 सेक्शन 3 पर कहा है सुप्रीम कोर्ट जज का क्वालिफिकेशन के बारे में कहा है। सो आर्टिकल भारतीय संविधान आर्टिकल 124 सेक्शन 3 सुप्रीम कोर्ट जज होने के लिए मस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट जज क्वालिफिकेशन आपको हाई कोर्ट में 5 ईयर के लिए आपको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। सो हाई कोर्ट का जज 5 इयर्स, हाई कोर्ट का जज 5 इयर्स। इसके अलावा आपको हाई कोर्ट पर लॉयर के लिए 10 इयर्स आपको लॉयर होना चाहिए। सो 10 इयर्स आपको लॉयर के काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके बाद प्रेसिडेंट के अंदर काम, प्रेसिडेंट का चॉइस पर होना चाहिए। और प्रेसिडेंट लीगल एक्सपेक्ट, प्रेसिडेंट के द्वारा लीगल एक्सपेक्ट। सो सुप्रीम कोर्ट जज क्वालिफिकेशन आर्टिकल 124(3) सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, 10 years of lawyer in high court and high court judge 5 years and president legal expert. नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट जज का सैलरी, सुप्रीम कोर्ट जज सैलरी सुप्रीम कोर्ट जज का सैलरी
जो प्रिविलेज मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, वो डिसाइड करता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो सैलरी, प्रिविलेज, अलाउंस जो डिसाइड करता है वो होगा पार्लियामेंट। एंड सुप्रीम कोर्ट जज का जो पैसा, जो सैलरी मिलता है वो कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत के टू टाइप फंड, नंबर वन कॉन्सोलिडेटेड फंड एंड नंबर टू कॉन्टिजेंसी फंड। कॉन्टिजेंसी फंड बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा, इमरजेंसी के लिए कॉन्टिजेंसी फंड प्रेसिडेंट के लिए बनाया। नेक्स्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जज का सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट ओथ, सुप्रीम कोर्ट ओथ, ओथ सुप्रीम कोर्ट जज ओथ प्रेसिडेंट के द्वारा ओथ होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ करता है सुप्रीम कोर्ट जज। नेक्स्ट, आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 126। 126 में कहा एक्टिंग चीफ जस्टिस। आर्टिकल 126 भारतीय संविधान ने आर्टिकल 126 में कहा एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। सपोज आई एम ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं कभी घूमने गया पेरिस इंग्लैंड पर, तो चीफ जस्टिस का पद खाली होगा। सपोज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं एब्सेंट लूंगा, तब लाता है एक्टिंग चीफ जस्टिस, जो भारतीय संविधान है आर्टिकल 126 में कहा है। सो वैकेंट एंड एब्सेंट, vacant and absent, vacant and absent, vacant and absent. Next, next article 127. Article 127 is very important. Article 127 का है ad hoc judge. So what is ad hoc judge? सपोज सुप्रीम कोर्ट पर बहुत सारे केस पेंडिंग है, अभी भी चल रहा है, पेंडिंग भी है, कंटिन्यू भी चलता है। सो सुप्रीम कोर्ट के जो काम जो घटाने के लिए, यहाँ पर केस पेंडिंग सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट परमिशन, प्रेसिडेंट के द्वारा हाई कोर्ट से जज ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। सो हाई कोर्ट, सपोज कोलकाता हाई कोर्ट से, कोलकाता हाई कोर्ट से या केरला हाई कोर्ट से, सो जज बुला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसको कहते हैं एड हॉक जज। सो एड हॉक जज, एड हॉक जज। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल 128 रिटायर्ड जज, जज रिटायर्ड जज, केस पेंडिंग सॉल्व करने के लिए रिटायर्ड जज बुलाता है। आर्टिकल 128 पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल, क्योंकि ओवर पेंडिंग केस, हाई रिटायर्ड जज हाई कोर्ट पर भी काम ला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ले सकते हैं। हाई कोर्ट का जज जो रिटायर लिया, सुप्रीम कोर्ट का जज जो रिटायर लिया, उन लोगों को बुला सकता है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पावर, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
नंबर वन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सपोज मैंने मर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुमको डेथ सेंटेंस मिलेगा। सो सुप्रीम कोर्ट का बात कोलकाता हाई कोर्ट पर मानना होगा। में मर्डर करने के लिए डेथ सेंटेंस पनिशमेंट, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा। सपोज हाई कोर्ट ने कहा, कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, तब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 दिखाता है। सो आर्टिकल 129 पर कहा है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट और भी पावर है, आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन आर्टिकल 131। सपोज बंगाल, वेस्ट बंगाल पर टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी है, बिहार पर बीजेपी। सो बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश बाबू एंड वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, दोनों को ओपिनियन अलग हो सकता है। सो फाइट होगा स्टेट बिस स्टेट, तब यहाँ पर जब डिस्प्यूट होगा वो सीधा सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। नेक्स्ट सपोज केरला पर तमिलनाडु पर डीएमके पार्टी है, वेस्ट बंगाल पर टीएमसी एंड राजस्थान पर कांग्रेस एंड सपोज गुजरात पर बीजेपी, सम स्टेट बीजेपी सम स्टेट कांग्रेस। सो स्टेट भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डिस्प्यूट होने के लिए। नेक्स्ट स्टेट वर्सेस सेंटर के बीच भी हो सकते हैं, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन आर्टिकल 131 पर कहा है। नेक्स्ट आर्टिकल 132 अप्लाइड जुरिडिक्शन। आर्टिकल 132 अप्लाइड जुरिडिक्शन। सपोज मैंने चोरी किया, सपोज मैंने किसी का बाइक चोरी किया, सो हाई कोर्ट ने कहा तुमको फांसी मिलेगा, तब हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर। आर्टिकल 132। नेक्स्ट रिट जुरिडिक्शन। रिट जुरिडिक्शन आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान ने आर्टिकल 32 पर कहा है 5 टाइप ऑफ रिट, हैबेस कॉर्पस, मैंडामस, क्वारंटाइन, प्रोहिबिशन, सर्जरी। सो टोटल 5 टाइप रिट। जब आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होगा आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सो आर्टिकल 32 के द्वारा रिट जुरिडिक्शन पावर है सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सपोज सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस को रॉन्ग डिसीजन दिया, सो बाद में ठीक कर सकते हो। सो यहाँ पर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर सम इशू ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया इशू जुडिशियल ओवररीच, डिले। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो डिले होता है क्योंकि बहुत सारे केस पेंडिंग है। नेक्स्ट
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर जब जज बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर जज नियुक्त होता है, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम पर नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है कोर्ट पर। इसीलिए इसीलिए जो अपॉइंटमेंट है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सो अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ transparency, lack of transparency. Next, सुप्रीम कोर्ट जज टोटल 34 जज ऑफ इंडिया थे। हाई जुडिशियल अथॉरिटी आप देख सकते हो पार्लियामेंट पर टोटल 700 মেম্বারের লোকসভা রাজ্যসভা টোটাল 700 মেম্বার। सो एंटायर इंडिया पर 700 मेंबर, बट जज के जुडिशरी पर टोटल 34 जज, इट इज अनजस्टिस। सो हाउ टू रिमूव सुप्रीम कोर्ट जज? सुप्रीम कोर्ट जज रिमूव करने के लिए फर्स्ट आपको 100 मेंबर ऑफ लोकसभा, तो 100 एमपी लोकसभा और 50 एमपी फॉर्म राज्यसभा से प्रेरित करना पड़ेगा। इसका बाद डिसाइड होता है राज्यसभा पर चेयरमैन एंड लोकसभा पर स्पीकर महोदय यहाँ पर डिसीजन लेता है फर्दर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज।